मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप जानने के इच्छुक हैं यूपीपीसीएल जेईई की जो परीक्षा हुई है 8 सितंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में, उसका कैसा पैटर्न रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पूरा 50 क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्रम वाइज देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे और किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप परीक्षा देने गए हैं 8 सितंबर 2021 की जो परीक्षा हुई है वो आपकी सेकंड शिफ्ट में, तो ये क्वेश्चन थे, ये क्रम वाइज नहीं है, यानी आपके पेपर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन आया था आपका पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो उसमें आपको ऑप्शन में वहाँ पर आपने देखे होंगे, यानी जैसे कुछ बच्चों ने डाटा दिया है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ और लगभग यही क्वेश्चन थे बिल्कुल। यानी वहाँ पर आपको ऑप्शन में आपको दिया गया था गैलेनियम, आपका एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस। तो दोस्तों सभी जानते हैं जो आपकी पी टाइप अशुद्धि जो बनाई जाती है वो आपकी गैलेनियम, इंडियम और आपकी एल्यूमिनियम से आपकी बनाई जाती है। तो आपको ऑप्शन में ये करना था। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यानी आपका दूसरा क्वेश्चन था अर्धचालक में कौन सी अशुद्धि दाता प्रकार की होती है। तो दोस्तों वहाँ पर आपको ऑप्शन था, यानी आपका 2, 3, 4 और 5, यानी इसमें से कौन सी अशुद्धि आपकी दाता प्रकार की होती है। तो आपको ऑप्शन आपको राइट आंसर 5 उसमें कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। तो दोस्तों आप उसमें आपको ऑप्शन में जो आपने देखे होंगे वहाँ पर डायोड, आपका ट्रांजिस्टर, एससीआर और आपका जीटीओ और आपका डायक करके ऑप्शन था। तो आपको उसमें चूज़ कर देना था कि कौन सी युक्ति इसमें बाई डायरेक्शनल होती है। तो चलते हैं दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित यानी कौन सी युक्ति में 2 टर्मिनल होते हैं। तो ऑप्शन आपको ट्रांजिस्टर, आपका डायक, आपका यूजेटी और आपका बीजेटी ऐसे करके ऑप्शन थे। तो आपको लगभग ऐसा क्वेश्चन था, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन अपने अनुसार कर देने थे कि उसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। और पांचवें क्वेश्चन की बात करें, प्रिंटिंग मशीन में कौन सी मोटर प्रयोग में लाई जाती है, यानी प्रिंटर जो होता है उसमें कौन सी मोटर प्रयोग में लाई जाती है। तो आपको ऑप्शंस में देखकर वहाँ कर आपको राइट आंसर कर देना था। आगे चलते हैं, इकोनोमाइज़र के द्वारा बॉयलर की कितने % दक्षता बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, उसमें आपको ऑप्शन अपने अनुसार कर देना था। ऑप्शन बच्चों ने बताए नहीं हैं कौन कौन से ऑप्शन थे। तो चलिए फिर और आगे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों आपसे और बताना चाहता हूँ और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका पावर प्लांट, आपका पीएलसी, स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर और आपका मैटलैब करके भी एक नया इसमें आपकी बार जोड़ा गया है। तो इनसे भी, और आपकी आईएमडी करके एक किताब आती है डिप्लोमा की, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपकी बार पूछे जा रहे हैं। आपकी बार जो परीक्षा हो रही है यूपीपीसीएल जेईई की। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। यानी आपको ऑप्शन वहाँ पर थे कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एक क्वेश्चन था। यानी कुछ क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल ही ईजी थे, जो ईजी क्वेश्चन है वो बच्चों ने याद कर लिए हैं और वो लाकर बता दिए हैं। और आगे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा अंतराल किस में दिखाई देता है। तो दोस्तों सभी जानते हैं जो आपका कुचालक पदार्थ होते हैं, एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा, फोरबिडन एनर्जी गैप जो होता है सबसे ज़्यादा उसी में होता है। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ये भी क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं, एल्युमिनियम किसका अयस्क है, यानी
ये भी एक क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन ये था इसी के ऊपर, यानी थर्मल पावर प्लांट के द्वारा राख की हैंडलिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है। तो दोस्तों वहाँ पर आपको ऑप्शन में था इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर, और आपका एक और था प्री हीटर, और एक था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव। तो दोस्तों आपको उसके अनुसार ही क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछे गए थे अब की बार, तो राइट आंसर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहाँ पर कर देना था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, आपको जीवाश्म ईंधन, वायु, सौर और आपकी जोरिए करके ऐसे था। तो आपको अपने अनुसार परंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपको राइट आंसर वहाँ पर कर देना था। आगे चलते हैं। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। किस स्थान पर इंडक्शन मोटर को बार बार चलाने और बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी आपको लिफ्ट ऑन क्रेन में, आपका पेपर मिल में, प्रिंटिंग में, और एक और ऑप्शन था। तो आपको अपने अनुसार वहाँ पर राइट आंसर कर देना था। आगे चलते हैं। कौन सी इंडक्शन मोटर ऐसी है जिसकी गति को केवल रोटर वाइंडिंग के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को सिर्फ रोटर वाइंडिंग के द्वारा ही इसकी गति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपको वहाँ पर कर देना था। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मरकरी वेपर लैंप के प्रकाश का रंग हमेशा होता है। तो दोस्तों वहाँ पर आपको ऑप्शन में आपको नीला, पीला, लाल और करके था। तो आपको वहाँ पर नीला इसमें कर देना था, क्योंकि मरकरी वेपर लैंप का जो प्रकाश होता है वो नीले कलर के होता है। आगे चलते हैं। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तंतु फिलामेंट लैंप की अपेक्षा फ्लोरोसेंट लैंप द्वारा कितने प्रतिशत ऊर्जा की खपत कम होती है। तो आपको अपने अनुसार वहाँ पर ऑप्शन कर देना था। आगे चलते हैं। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च इंडक्टेंस का क्यू फैक्टर किसके द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर कई ऑप्शन थे आपको, वीन ब्रिज, शेरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज और हे ब्रिज। तो आपको अपने अनुसार वहाँ पर ऑप्शन कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। उर्मी का घटर यानी रिपल फैक्टर किस किस का अनुपात होता है। तो राइट आंसर अपने अनुसार वहाँ पर आपको कर देना था, यानी एवरेज वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन डीसी, ऐसे करके ऑप्शन थे। तो राइट आंसर आपको अपने आप कर देना था। मध्यवर्ती स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों सभी ने देखा होगा, जो मध्यवर्ती आपका होता है इंटरमीडिएट स्विच, उसमें आपको 4 टर्मिनल होते हैं। तो इस प्रकार आपको 4 इसमें कर देना था। टू वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर पूछा गया था, उसमें 2 टर्मिनल वाली युक्ति है। टू वे स्विच जो होती है आपकी, सॉरी टर्मिनल नहीं, उसमें आपका कुछ और पूछा गया था, टू वे स्विच से ही पूछा गया था, ऐसा कुछ बताया था बच्चों ने। आगे चलते हैं। उपभोक्ता परिसर में ऊर्जा मापी, वाट मापी कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। यानी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर, स्विच बोर्ड पर, ऐसा करके एक क्वेश्चन था। वहाँ पर आपको अपने अनुसार राइट आंसर कर देना था। छोटे उपभोक्ता परिसर के लिए कितने किलोवाट का संयोजन की, यानी मैक्सिमम कितने किलोवाट की आवश्यकता पड़ती है। यानी 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट और 1000 किलोवाट, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। तो आपको अपने अनुसार वहाँ पर कर देना था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उच्चतम कार्यकारी तापमान किसका होता है। यानी कार्बन ऑप्शन में था, टंगस्टन और आपका 2-3 और थे। तो आपको अपने अनुसार, यानी मेरे अनुसार तो टंगस्टन नहीं होना चाहिए, आपको अपने अनुसार कर देना था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेपर लैंप नहीं है। तो इसमें आपको टंगस्टन फिलामेंट लैंप था, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप और एक और कोई लैंप था। तो आपको अपने अनुसार वहाँ पर आंसर कर देना था। आगे चलते हैं। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक पदार्थ है। तो दोस्तों वहाँ पर आपको एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन और एक और कोई चालक था। तो उसको आपको वहाँ पर चूज़ करके कर देना था। आगे चलते हैं। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी 2000/200 वाला ट्रांसफार्मर 400 वाट लोहा हानि अवशोष करता है। तो आयरन धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ये इसका आंसर कर देना था। और भी ट्रांसफार्मर से कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से 2 टर्मिनल वाली युक्ति कौन सी है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। SCR, ट्रांजिस्टर, डायएक और आपका ट्रायएक। तो आपको राइट आंसर कर देना था।
29वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग में आपका इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा करके एक क्वेश्चन था और वेल्डिंग से भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग में गैस की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा भी करके क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों पेंट को सुखाने के लिए कौन से तापन का यूज़ किया जाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं। इंडक्शन हीटिंग का एक उदाहरण है, उसमें से आपको चूज़ करके देखना था कि इंडक्शन हीटिंग का उसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको चूज़ करना था। प्रत्येक जगह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, यानी क्या होता है कि ऊर्जा हानि को बचाना इसका उद्देश्य होता है। और भी कुछ ऑप्शन थे तो आपको अपने अनुसार वहाँ पर कर देना था। अब बात करते हैं जीके में क्वेश्चन पूछा गया था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और यानी किन दो देशों के बीच खेले जाती है, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। और आपका बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना किसी व्यक्ति को कितने समय तक कस्टडी में रखा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन था। और हिमालय पर्वत की कौन सी नदी सबसे पश्चिमी नदी है, तो ऐसे करके एक क्वेश्चन था। पपीहा किस प्रकार की आवाज़ से बोलता है, ये आपका क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था। और आगे चलते हैं दोस्तों। एलईडी का इसमें सिंबल दिए गए थे, एक सिंबल दिया गया था, उसमें आपको पूछा गया था ये किसका सिंबल है। आगे चलते हैं दोस्तों। टू वे स्विच का वहाँ पर आपको ये वाला सिंबल, ये ऐसा सिंबल दिया गया था आपको, तो ये पूछा था ये किसका सिंबल है। हीटर कॉइल का आपको इस प्रकार से एक कॉइल वगैरह दी गई थी, ऐसे करके पूछा गया था कि ये किसका सिंबल है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक घंटी का आपको सिंबल उसमें दिया गया था, ऐसे करके ये पूछा गया था ये किसका सिंबल है। और दोस्तों और भी कुछ एक सिंबल ये भी पूछा गया था, ये करके था कि ये किसका सिंबल है। और दोस्तों और भी पूछे गए थे, यानी आपके यूनिवर्सल गेट कौन सा है, उसमें आपको ऑप्शन में दिए गए थे नॉर गेट, नैंड गेट, और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, ये करके था। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया मैंने आपको बताया है। यदि आप परीक्षा देने गए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन यही आए थे या कुछ और आए थे। तो दोस्तों और भी अब की बार जो बच्चों को क्वेश्चन याद रहे हैं वो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों और भी क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछे गए थे, यानी पीएलसी, स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर, मैटलैब, और आपका प्रबंधन मैनेजमेंट करके, और आपका पावर प्लांट, यानी मशीन का जो आपका इसमें पोर्शन था वो बहुत ही कम देखा गया था। और लगभग BEE से आपका लगभग इसमें क्वेश्चन मुश्किल से एक आध दो ही क्वेश्चन थे, वो और भी कुछ नहीं दिए गए थे। और एक क्वेश्चन था इसमें आपका, यानी 4 पोल और आपकी वेव वाइंडिंग है तो उसके लिए समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। और आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यानी आपको एक संख्या दी गई थी बाइनरी संख्या, और उसका वंश कॉम्प्लीमेंट उसमें पूछा गया था कि इसका वंश कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। और दोस्तों उसमें लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें ज़्यादा पोर्शन अब की बार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।